नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी पर और ना ही अरब सागर पर, यानी ये जो हमारे दोनों जो समुद्री छोर है, यहाँ पर अगले कुछ दिनों के दौरान कोई भी सिस्टम बनने की संभावना नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि अभी आप देखिए कि अरब सागर पर जो हवाओं का जो पैटर्न है वो लगभग इस तरीके से आ रहा है, यानी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से ये हवाएं आ रही है और साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी पर जो हवाएं है वहाँ पर भी ये इस तरीके से हवाएं चल रही है। यानी ये नॉर्मल फेनोमेना है इन हवाओं का। पर लेकिन 6 नवंबर के आसपास ये संभावना है कि 6 नवंबर को एक सिस्टम बनेगा जो लगभग बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाके पर, यानी यहाँ पर डेवलप होगा और यहाँ से ये सिस्टम धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी जो नॉर्मल फेनोमेना होता है सिस्टमों का, वो यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट करेगा। पर लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से देश के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती है और ख़ास तौर पर जो हमारे ये वाले इलाके रहेंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साथ ही ये इलाके, इन भागों को ये प्रभावित करेगा और यहाँ पर इसकी वजह से अच्छी बारिश आपको देखने को मिलेगी। बारिश कैसे होगी कि जब लो प्रेशर आगे की तरफ मूव करेगा लगभग इस तरीके से, तो यहाँ पर जो हवाएं रहेंगी इसकी वजह से वो लगभग इस तरीके से आएंगी और ये हवाएं यहाँ से मॉइस्चर को इस पूरे इलाके पर, यानी जो हमारा जो पूरी भारत का इलाका है यहाँ पर पुश करेंगे, जिससे कि यहाँ पर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और जब मॉइस्चर वाली हवाएं ऊपर उठती है तो उनसे बादल बनेंगे और जब बादल बनेंगे तो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वो इन्हीं इलाकों पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो भारी बारिश की जो गतिविधियाँ होगी, इंटेंस जो शावर होंगे, वे यहीं पर ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आदि केरल के इलाकों पर होंगे और यहीं पर ही जोरदार बारिश उस दौरान आपको देखने को मिलेगी। पर फिलहाल अगले 48 घंटों के दौरान ऐसे कोई भी बारिश होने की संभावना इन भागों पर नहीं है। पर जो तमिलनाडु और आसपास के इलाके आते हैं यहाँ पर भारी बारिश आपको आज भी देखने को मिल सकती है। अब एक बार उत्तर भारत के इलाकों का भी हम रुख कर ले तो देख सकते हैं उत्तर भारत के इलाकों पर भी जो हवाएं हैं, जो नॉर्मल जो हवाएं चलती है वो इस तरीके से आती है, यानी इस तरीके से नॉर्थ वेस्टर्ली विंड, जिनसे कि टेम्परेचर गिरते हैं। पर लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोअर लेवल पर जो हवाएं हैं वो इस तरीके से यहाँ पर इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के पास एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब आपके मन में ये बात आई होगी कि जब भी हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो बादल बनते हैं। पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो हवाएं यहाँ पर है ये लोअर लेवल पर है, यानी जो निचली सतह है वहाँ पर ये हवाएं है, पर ऊपरली जो सतह है हवाओं की वहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्ली ही चल रही है। इसी वजह से दिन में जो टेम्परेचर है वो इन भागों पर गिर रही है, पर लेकिन रात के जो टेम्परेचर है वो इन भागों पर डाउन आ रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से कि कहाँ कहाँ पर आज बारिश की संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये आज यानी 2 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि देश के जो तमाम इलाके हैं, यानी उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और साथ ही ये सभी इलाके, इन भागों पर कोई भी गतिविधियाँ दिखाई हमें नहीं दे रही। पर लेकिन जो बारिश है वो सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों पर ही, यानी जो तमिलनाडु, केरल और साथ ही तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर ही दिखाई दे रही है। और ऐसा ही हमने आपको बताया था कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट जो माफ़ कीजिएगा, जो यहाँ पर उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो एक्टिव है और इसी वजह से यहाँ पर ये गतिविधियाँ आपको देखने को मिल रही है। आज भी तमिलनाडु, केरल और आसपास के इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। पर जो बाकी इलाके रहेंगे देश के, उत्तर भारत के इलाकों पर लगातार अब नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो WD बना हुआ था वो तो आगे की तरफ मूव कर गया है और जब WD आगे मूव कर जाता है तो वहाँ पर जो बर्फबारी होती है, हल्की बर्फबारी हुई है पहाड़ी इलाकों पर, वहाँ से ठंडक लिए ये हवाएं अब निचले इलाकों का यानी मैदानी इलाकों का रुख करेंगी और वहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़े हुए हैं उन भागों के टेम्परेचर को अब गिराएंगी। इसी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन भागों के जो टेम्परेचर रहेंगे वे उनमें गिरावट आएगी। रात के समय सर्दी थोड़ा बढ़ सकती है, पर लेकिन दिन में जो ब्राइट सनशाइन रहेगा, जिसकी वजह से इन भागों पर जो सर्दी रहेगी उसका एहसास दिन में आपको कम होगा। साथ ही साथ जो दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो भी काफ़ी बड़ा रहेगा और वो भी इसमें अपना अहम रोल दिखाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर और अधिक आपको जो गर्मी रहेगी वो महसूस की जाएगी। पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी अब यही हाल रहेगा और यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और जब तक कोई सिस्टम नहीं बनता है तब तक देश के इलाकों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी आप देखें कि यहाँ पर भी जो हवाएं है वो इस वक्त यहाँ से आ रही है इस तरीके से और इसी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर अब नहीं पहुँच पा रहा। इसीलिए असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और कोई भी गतिविधियाँ इन भागों पर होने की संभावना नहीं है।
लेकिन सुबह के समय हल्का कोहरा आपको इन भागों पर देखने को मिलेगा, जिससे जो विजिबिलिटी रहेगी वो डाउन आएगी। हम आपको ये भी बता दें कि जब लो प्रेशर एरिया बनेगा तो तब जो इलाके रहेंगे उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, साथ ही कुछ विदर्भ के इलाकों को भी वो अफेक्ट करेगा और इन भागों पर उसकी वजह से जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वो आपको देखने को मिलेगी। अभी उस डिश सिस्टम के बनने में थोड़ा समय है और उसके बारे में हम आपको और अधिक अपडेट कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।